वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में जो है हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से जो है 3 नंबर का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है और 2024 में जो है तीन तीन नंबर के जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम और इसका जो सिलेबस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें कि हमको पढ़ना है लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है और स्प्लीन और लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। ये जो है आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस होने वाला है और इस चैप्टर से जो है प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को जो है सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है कि राइट ए नोट ऑन लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ पे जो है आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। बीटी यूपी 2022 का ये क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर का। लिम्फ के ऊपर एक नोट लिखना है। तो इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिम्फ, यानी कि लिम्फ पर एक नोट लिखिए कि लिम्फ आखिरकार है क्या। बीटी यूपी 2022 का जो है ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 2023 में भी जो है यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फ। लिम्फ से जो है आप क्या समझते हैं। बीटी यूपी 2023 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपके डी फार्मा के फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के, उन क्वेश्चंस को आप जरूर से सॉल्व करिए। ठीक है, और देखिए उसके बाद जो है 2024 में पूछा गया है लिम्फ नोड पे आपको एक नोट लिखना था। 3 नंबर का जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर को जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम लिम्फ के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिम्फ जो है आखिरकार है क्या। देखिए, जिस तरह आपका ब्लड होता है वैसे ही जो है आपका लिम्फ होता है। ठीक है, बस क्या है इसमें क्या अंतर है। तो चलिए अब जो है हम यहाँ पर लिम्फ के बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं कि आखिरकार जो है आपका लिम्फ क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, लिम्फ जो होता है एक रंगहीन, कलरलेस और हल्का पीला द्रव होता है। तो देखिए लिम्फ जो है या तो आपका कलरलेस हो सकता है, रंगहीन हो सकता है, या फिर यह हल्का पीले कलर का जो है यह होता है, हल्का पीला द्रव यानी कि फ्लूइड होता है। ठीक है, यह शरीर के ऊतकों यानी कि टिश्यू और लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। तो लिम्फ कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर के ऊतकों टिश्यूज में, और खास तौर पे जो है लिम्फेटिक सिस्टम में जो है वो लिम्फ पाया जाता है। लिम्फ जो होता है हमारे ब्लड का एक महत्वपूर्ण भाग है। लिम्फ जो है ब्लड का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक होता है। तो लिम्फ जो है ब्लड का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, अहम हिस्सा है जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायता करता है। लिम्फ और लिम्फोसाइट, देखिए शब्द जो है कितने मिलते जुलते हैं, लिम्फ और लिम्फोसाइट। तो लिम्फ में जो है लिम्फोसाइट पाए जाते हैं जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो लिम्फ के बारे में जो है इतना हमने लिख दिया। तो अगर आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था तो आप लिख देते लिम्फ क्या है, और आप लिम्फ का अगर फंक्शन लिख देते तो 3 नंबर का जो है आपके लिए बिल्कुल ही पर्याप्त रहता। आपको 3 में से जो है 3 नंबर आपको बड़े आराम से मिल जाता। ठीक है, तो लिम्फ क्या, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब जो है हम यहाँ पे बात करते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का जो आंसर है कि लिम्फ क्या है, तो आप जो है इतना अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा, लेकिन इसमें आप कुछ और भी ऐड कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी जो है आप यहाँ पे जिक्र कर देंगे। चलिए, तो लिम्फेटिक सिस्टम की बात जो है वो की जाए तो देखिए लिम्फ तो आपका एक लिम्फ है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत जो है आपका लिम्फ आता है, लिम्फेटिक वेजल आता है, लिम्फ नोड आता है, स्प्लीन आता है, थाइमस आता है, बोन मैरो आता है। ठीक है, तो देखिए लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारा लिम्फोसाइट से जुड़ा हुआ है, लिम्फोसाइट से जो है आपका जुड़ा हुआ है। चलिए, तो अब जो है हम यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम का मतलब क्या है कि इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखा गया है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है जो कि शरीर के इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में जो है ये मदद करता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, महत्वपूर्ण प्रणाली है जो कि शरीर को
जो कि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और शरीर से जो है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में जो है मदद करता है। लिम्फेटिक सिस्टम किनसे मिलकर बना है? लिम्फेटिक सिस्टम जो है आपका लिम्फ हो गया, पहला आपका लिम्फ हो गया, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है आपका लिम्फेटिक वेजल, लिम्फ नोड, स्प्लिन, थाइमस और बोन मैरो से मिलके बना है। तो देखिए यहां से जो है एक एमसीक्यू जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इस तरह का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ आएगा, लिम्फेटिक वेजल आएगा, लिम्फ नोड आएगा, स्प्लिन आएगा, थाइमस आएगा, बोन मैरो आएगा। इससे भी क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। तो इस चीज को जो है आपको याद रखना है कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो है कौन कौन से ऑर्गन या फिर कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो आते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोजिशन की, ठीक है। तो जो मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूं, अगर आप इसको अपने कॉपी में लिख लेते हैं, इन सभी चीजों को तैयार कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से चाहे आपसे लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछे, चाहे आपसे शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछे, चाहे आपसे एमसीक्यू पूछे, चाहे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन पूछे, आप उन क्वेश्चन को 100% कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की। कंपोजिशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम जो है किससे किससे मिलकर बना हुआ है? तो जो है यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि पहला तो आपका लिम्फ हो गया, लिम्फेटिक वेजल, लिम्फ नोड, स्प्लिन, थाइमस और बोन मैरो, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेजल, लिम्फ नोड, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद तीन और है, स्प्लिन, थाइमस और बोन मैरो, जो कि आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए इनके बारे में जो है हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ क्या है, और लिम्फ का कंपोजिशन लिखिए, लिम्फ का फंक्शन लिखिए, तो आप ये सारे आंसर जो है आप उसमें लिखते कि कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है हमने लिम्फ के बारे में जो है हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया है कि लिम्फ क्या होता है। कलरलेस या फिर हल्का सा पीले रंग का फ्लूइड होता है जिसमें कि व्हाइट ब्लड सेल्स, देखिए लिम्फ में क्या पाए जाते हैं, लिम्फ में जो है आपके व्हाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, चाहे आपका लिम्फोसाइट हो गया, इनका जो मेन काम है वो काम है हमारे शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप करना, मजबूत कराना, मतलब हमें संक्रमण इन्फेक्शन से बचाना, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका लिम्फेटिक वेजल्स। तो देखिए लिम्फेटिक वेजल्स क्या है? लिम्फेटिक वेजल जो है ये आपकी ब्लड वेजल्स के समान होती है, जिसके के अंदर जो है क्या बहता है, ब्लड आपका फ्लो करता है। लेकिन जो आपका लिम्फेटिक वेजल होता है ये भी आपका ब्लड वेजल्स की तरह ही होता है, लेकिन इनमें जो है ब्लड की जगह क्या बहेगा, लिम्फ बहेगा। लिम्फेटिक वेजल क्या करती है, टिश्यू से जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट कर लेती है और ब्लड सर्कुलेशन तक जो है उसको वापस ले जाती है। तीसरा है आपका लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड क्या, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है छोटे गोल या फिर अंडाकार, राउंड या फिर ओवल स्ट्रक्चर होती है जो कि शरीर में संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। मुख्य रूप से यह गर्दन, आर्मपिट, एब्डोमेन और ग्रोइन एरिया में जो है लिम्फ नोड पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं चौथे की, जो कि है स्प्लीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर का सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है? स्प्लीन। डायरेक्ट एमसीक्यू पूछेगा, शरीर का सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन क्या है? स्प्लीन है, जो कि पुराने और डैमेज हो चुके ब्लड सेल्स को नष्ट करता है। तो स्प्लीन का फंक्शन क्या है, इस पे आपसे शॉर्ट नोट जो है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्प्लीन पे एक नोट लिखिए। तो आप जो है इस चीज को लिख देंगे कि यह शरीर का सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है जो कि पुराने और डैमेज हो चुके ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है। यह ब्लड का स्टोरेज भी करता है, यह रक्त का भंडारण, स्टोरेज ऑफ ब्लड भी करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को ये नियंत्रित भी करता है। इसे ब्लड बैंक या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान भी जो है वो स्प्लीन को कहा जाता है। तो यहाँ से जो है आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन क्या है? स्प्लीन है। ओल्ड और डैमेज ब्लड सेल्स को कौन डिस्ट्रॉय करता है? स्प्लीन करता है। ब्लड का स्टोरेज कौन करता है? स्प्लीन करता है। इसे ब्लड बैंक या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी जो है इसे कहा जाता
है। ठीक है, पांचवा है आपका थाइमस। ठीक है, थाइमस जो होता है हमारे चेस्ट में जो है पाया जाता है। थाइमस जो है चेस्ट में स्थित एक क्या होती है, ग्लैंड होती है। यह टी सेल्स के विकास में सहायता करती है। टी सेल्स को थाइमोसाइट्स भी जो है कहा जाता है। छठा है आपका बोन मैरो। ठीक है, छठा है आपका बोन मैरो। तो इसमें जो है आपकी ब्लड सेल्स बनती हैं, ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट बनते हैं। बोन मैरो में जो है इसमें जो है एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है, ठीक है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल HSC पाई जाती है, जो नई ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है ये सभी क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का कंपोजिशन है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है हमने डिस्कस किया, लिम्फ क्या है हमने डिस्कस कर लिया। लिम्फ जो है आपका क्या होता है, ब्लड की तरह होता है, लेकिन आपका क्या होता है, कलरलेस होता है या फिर हल्का सा क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, कंपोजिशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है हम लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से लिखा है, अगर आप इसको याद करते हैं तो आप इसको अपने शब्दों में भी जो है आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए, पहला फंक्शन है कि यह जो है शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। पहला सिस्टम है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। बूस्टिंग इम्यूनिटी, यह शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। सेकेंड है रिमूवल ऑफ टॉक्सिन, यह जो है वेस्ट मटेरियल्स और हानिकारक जो भी आपके तत्व हैं, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनको फिल्टर करके अलग करता है, उनको बाहर निकालता है। तीसरा है आपका फ्लूइड बैलेंस रेगुलेशन, तो हमारे टिश्यू में जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है वो उसको निकालता है और ब्लड में जो है उसको वापस भेजता है। चौथा है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, यानी कि वसा के अवशोषण में सहायता, तो यह जो है इंटेस्टाइन में फैट्स को जो है एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया, उसका कंपोजिशन हमने डिस्कस कर लिया, लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, इस चीज को भी जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो देखिए अगला टॉपिक है आपका लिम्फ नोड क्या होता है। लिम्फ नोड से जो है देखिए क्वेश्चन पूछा गया था BTUP 2024 में, तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऑलरेडी जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं कि एजुकेशन रेगुलेशन 2020 से जब का, ठीक है, जब से आपका एग्जाम हो रहा है तो इस चैप्टर से जो है 22 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया और 25 में भी जो है उम्मीद है कि इस चैप्टर से जो है 3 नंबर का कोई ना कोई जो है क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए, तो अब जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि लिम्फ नोड क्या होते हैं। लिम्फ नोड के बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लिम्फ नोड के बारे में अभी मैंने बताया है कि लिम्फ नोड जो होते हैं छोटे छोटे गोल या फिर अंडाकार आकार की, स्मॉल स्पेरिकल या फिर ओवल स्ट्रक्चर की जो है संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का एक क्या है, हिस्सा है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा क्या है, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है और यहाँ पे जो है कुछ इस तरह जो है पॉइंट पॉइंट बिंदु बिंदु करके जो है आपको यहाँ पर लिम्फ नोड आपको दिख रहा है। ठीक है, तो लिम्फ नोड क्या होते हैं, छोटे गोल यानी कि राउंड और अंडाकार यानी कि ओवल शेप की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में पाई जाती हैं। ये शरीर में इन्फेक्शन, संक्रमण और पैथोजन से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। लिम्फ नोड जो है खास तौर पर हमारे गर्दन, बगल, जांग, ग्रोइन और छाती, चेस्ट और एब्डोमेन में पाई जाती हैं। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स कहाँ पाई जाती हैं, इसका जो यहाँ पर लोकेशन है वो भी हमने आपको बता दिया। नेक हो गया, आर्मपिट्स हो गया, ग्रोइन एरिया हो गया, चेस्ट हो गया और क्या हो गया, पेट दिया गया है। यहाँ पे जो है लिम्फ नोड जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब जो है हम यहाँ पे लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था लिम्फ नोड, तो आप जो है यहाँ पर केवल लिम्फ नोड के बारे में लिख देते और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर आप इसका फंक्शन लिख देते तो आपको 3 में से जो है 3 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रक्चर भी जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाई चांस हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का पूछ ले, व्हाट इज लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या है, राइट इट्स स्ट्रक्चर आपसे पूछ ले, इसका फंक्शन पूछ ले, तो आप इसको तभी कर पाएंगे जब आपको लिम्फ नोड क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है पता रहे। ठीक है,
चलिए तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ की। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड की जो है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड, तो देखिए बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला है आपका कैप्सूल। तो कैप्सूल जो होता है यह जो है सबसे बाहरी परत होता है। यह जो है आपका बाहरी परत होता है, आउटर लेयर होता है, जो कि पूरे ग्लैंड को क्या देता है, सुरक्षा देता है, उसे प्रोटेक्शन देता है। दूसरा है आपका कॉर्टेक्स। तो यह जो है आपका बाहरी भाग होता है जिसमें कि लिम्फोसाइट स्थित होते हैं, लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उसके बाद आपका तीसरा है पैराकॉर्टेक्स। पैराकॉर्टेक्स में जो है मुख्य रूप से टी सेल्स पाई जाती हैं जो कि संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। चौथा है आपका मेड्यूला। यह जो है आपका आंतरिक भाग होता है, इनर पार्ट होता है, जिसमें प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं। और आपका यहाँ पर छठा है लिम्फेटिक वेजल। ठीक है, लिम्फेटिक वेजल में क्या होता है, एक आपका एफरेंट होता है, एक आपका एफिरेंट होता है। जो आपका एफरेंट होता है वो क्या करता है, लिम्फ को लिम्फ नोड में लाने का काम करता है। जो आपका एफिरेंट होता है वो क्या करता है, लिम्फ को जो है लिम्फ नोड से बाहर ले जाने का जो है कार्य करता है। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से जो है वो हमने यहाँ पर लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है। इतना स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा। अगर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर लिखिए, लिम्फ नोड का फंक्शन लिखिए, तो आप इस चीज को लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम यहाँ पर लिम्फ नोड के फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड, पहला है लिम्फ नोड जो होता है जो भी आपके हानिकारक बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, पैथोजन है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। सेकेंड है, या लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करके शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। तीसरा है, यह लिम्फ में मौजूद जो भी आपके हानिकारक पदार्थ हैं उनको फिल्टर करके हमारे ब्लड को शुद्ध करता है। चौथा है, इसमें जो है प्लाज्मा सेल्स पाई जाती हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाती हैं जो कि हमें बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को जो है अपने शब्दों में भी जो है आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, बस आपको टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्प्लीन पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, आप लिख देंगे स्प्लीन के बारे में जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद आप उसका फंक्शन लिख देंगे। 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आपको जो है उसका स्ट्रक्चर भी जो है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्प्लीन के बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। स्प्लीन क्या है, तो देखिए स्प्लीन जो है शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कि इम्यून सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, स्प्लीन में जो है हमारा क्या है, एक लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को और ब्लड सर्कुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है यह निभाता है। यह कहाँ पाया जाता है, यह जो है पेट यानी कि एब्डोमेन के बाईं ओर और डायफ्राम और पेट के बीच यानी कि स्टोमक के बीच में जो है क्या होता है, स्थित होता है। इसके फंक्शन की बात की जाए तो यह जो है ब्लड को फिल्टर करने, पुरानी और डैमेज हो चुकी ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने और इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता करता है। और स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान भी जो है इसे कहा जाता है। तो स्प्लीन के बारे में अगर आप इतना लिख देंगे तो ये जो है आपका 3 नंबर के लिए बहुत है। लेकिन इसके साथ में जो है आपको अगर फंक्शन भी आपको जो है फंक्शन भी जो है आपको लिख देना चाहिए। लिखने में जो है आपको कमी नहीं करनी है। भले आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन आप जो है उसके बारे में लिखिए और उसका जो कुछ फंक्शन जो है आप उसको लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है आपको स्प्लीन दिख रहा है। यहाँ पे जो है आपको स्प्लीन जो है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है गोले में। यहाँ पे स्टोमक है और यहाँ पे आपको लीवर दिख रहा है और यहाँ पे जो है आपको क्या दिख रहा है, स्प्लीन जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसका यहाँ पर डायग्राम है। वैसे इसको आपको यहाँ पर बनाना नहीं है लेकिन स्प्लीन कहाँ पाया जाता है इस चीज को दिखाने के लिए जो है इस इमेज को मैंने यहाँ पर लगा रखा है। चलिए तो अब जो है हम बात कर लेते हैं स्प्लीन के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन की बात जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला है आपका कैप्सूल। देखिए कैप्सूल जो होता है वो क्या होता है, सबसे बाहरी लेयर होती है जो कि किसी भी ऑर्गन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। पहला है आपका कैप्सूल। या स्प्लीन के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो कि स्प्लीन को बचाने का या फिर उसकी प्रोटेक्शन का कार्य करती है।
दूसरा है आपका व्हाइट पल्प। व्हाइट पल्प जो होता है लिम्फोसाइट से बना होता है, जो कि शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। तीसरा है आपका रेड पल्प। यह जो है पुरानी और डैमेज हो चुकी आरबीसी को नष्ट करता है और उनका रिसाइकलिंग करता है। चौथा है आपका ब्लड वेजल्स। तो स्प्लीन में जो है प्रवेश करने वाली स्प्लैनिक आर्टरी और बाहर जाने वाली जो है स्प्लैनिक वेन जो होती है वो ब्लड फ्लो को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे जो है आपको एक डायग्राम दिख रहा है। तो सबसे बाहरी हिस्सा क्या है? सबसे बाहरी हिस्सा आपका कैप्सूल है। आर्टरी और वेन जैसे कि मैंने बताया है, यहाँ पर स्प्लैनिक आर्टरी अंदर जाएगी और स्प्लैनिक वेन जो है वो ब्लड को बाहर ले आएगी। यहाँ पे आपको व्हाइट पल्प दिख रहा है, यहाँ पे आपको रेड पल्प दिख रहा है। ठीक है, तो कम से कम जो है अगर आप इतना लिख देंगे तो स्ट्रक्चर के बारे में जो है इतना बहुत है। ठीक है, चलिए अब जो है हम यहाँ पे बात करते हैं स्प्लीन के फंक्शन की। स्प्लीन के फंक्शन की जो है हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। और देखिए स्प्लीन के जो यहाँ पर फंक्शन है वो हमने यहाँ पर थोड़ा सा पहले जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है वैसे। चलिए तो हम यहाँ पर जो है स्प्लीन के फंक्शन की बात जो हम कर लेते हैं। पहला है यह जो है पुराने और डैमेज हो चुके ब्लड सेल्स को नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा है यह इन्फेक्शन से लड़ने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। तीसरा है यह ब्लड और प्लेटलेट्स का स्टोरेज करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें रिलीज करता है, इसी वजह से इसको ब्लड बैंक भी जो है वो कहा जाता है। चौथा है यह डैमेज हो चुकी ब्लड सेल से आयरन को रीअब्जॉर्ब करता है और इसका जो उपयोग है नई ब्लड सेल्स के और इसका जो यहाँ पर उपयोग है वो नई ब्लड सेल्स के बनने में जो है ये सहायता करता है। मतलब जो भी आपके यहाँ पर आरबीसी थी जिनका क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो उसमें से जो भी यहाँ पर आयरन था उसको जो है इसने रीअब्जॉर्ब कर लिया और उसी आयरन से जो है नया आरबीसी जो है ये बनाता है। ठीक है, तो छोटा सा जो है वो यहाँ पर चैप्टर था और इसी के साथ में जो आपका चैप्टर नंबर 6 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 6 की जो पीडीएफ है वो ऐप पर अपलोड कर दी जाती है। और इसके बाद जो है आपका आएगा चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 आपका क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से भी जो है क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।